दोस्तों हम SCERT ऑफिस में आए हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम यहीं पे खड़े हैं। हम अभी मिलकर आए, असिस्टेंट डायरेक्टर जो है यहाँ के, उनसे मिले हम। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने रिस्पांस दिया हमको। इससे पहले हम जब व्यापम ऑफिस गए थे तो वहां पर हमको ये कहा गया था कि हमको SCERT से ये निर्देश प्राप्त हुआ है कि पेपर को ऐसा ही मतलब लेंदी ही बनाना है, कथन कारण के प्रश्नों को डालना है, क्रम से जमाने वाले प्रश्नों को, मतलब ये जो नया पैटर्न अभी चल रहा है व्यापम के एग्जाम्स का, ये SCERT से निर्देश प्राप्त हुआ, उसी के बेसिस पे हम ये पेपर बना रहे हैं, इस प्रकार का पेपर सेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आने पर हमको ये जानकारी मिली बहुत अच्छी तरीके से, यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो AD सर हैं, उसके अलावा कुछ और भी अधिकारियों से चर्चा हुई। इसके अलावा जो सिलेबस बनाते हैं यहाँ पे, लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो यहाँ के टीचर्स हैं जो सिलेबस वगैरह तैयार करते हैं, वो भी बात की हमसे। बहुत अच्छा रिस्पांस था उनका, हमने पेपर भी दिखाया उनको। बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आपकी जो समस्या थी, वो जैसे पेपर लेंदी होना, क्वेश्चंस बहुत सारे होना, एक ही क्वेश्चन में कई कई प्रश्नों को शामिल करना, ये सारे प्रश्न हमने उनको दिखाए। और उन्होंने भी कहा इस चीज को कि हमारा जो अधिकार क्षेत्र है वो केवल और केवल सिलेबस को बताने का और केवल ब्लूप्रिंट भेजने का है, न कि क्वेश्चन पेपर सेट करने का। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सर व्यापम के द्वारा हमको एक तरीके से मिसगाइड ही बोलेंगे हम, क्योंकि इनका साफ कहना था कि हम तो सिलेबस बना के भेजे हैं। शिक्षक भर्ती के संबंध में भी मैंने बात चलाई थी जो AD सर थे उनसे, तो शिक्षक भर्ती के संबंध में मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा है कि सिलेबस हमने बना के दे दिया है। कुछ बातें हुई थी शिक्षक भर्ती के संबंध में, वो हम अगले वीडियो में जारी करेंगे कि शिक्षक भर्ती के संबंध में हमको क्या जानकारी प्राप्त हुई है, सिलेबस में क्या कुछ नया ऐड हुआ है, हमने पूछा, हमको बताया भी गया है। उसके बारे में हम आगे के वीडियोस में चर्चा करेंगे, एक वीडियो जारी करेंगे उस बारे में हम। लेकिन आज का जो मुद्दा था ये CG टेट की परीक्षा को लेकर के था। तो यहाँ पर आने में तो साफ साफ यही जानकारी हमको मिल रही है कि जो यहाँ पर केवल सिलेबस दिया जाता है, केवल पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। PSC भी इनको काम देता है, व्यापम भी इनको काम देता है कि आप पाठ्यक्रम तैयार करिए, उस पाठ्यक्रम के बेसिस पे आगे एग्जाम्स होते हैं। तो यहाँ से तो ऐसा कोई निर्देश दिया नहीं गया है। अब हो सकता है कि DPI से ऐसा निर्देश दिया गया होगा। अब वही बात है कि वो यहाँ भेजे, अब ये कहीं और भेजेंगे, वो कहीं और भेजेंगे। तो हम तो लेकिन नहीं रुकेंगे, हम थोड़ा सा और कोशिश करेंगे। SCERT से तो हमको रिस्पांस अच्छा मिला है, मतलब यहाँ पे कम से कम जो अधिकारी थे वो बैठ के हमारी बातों को सुन रहे थे। पेपर हमने दिखाया, मैंने पूरी बात उनके सामने रखी कि पेपर में देखिए ऐसे पेपर को 90 नंबर बच्चा कैसे प्राप्त करेगा। अगर भर्ती परीक्षा होती तो हम मान भी लेते कि चलिए भर्ती परीक्षा कट ऑफ कम बनेगा, लेकिन ये तो पात्रता परीक्षा है। और फिर आप इसमें शैक्षणिक योग्यता भी देखेंगे तो बहुत हाई फाई शैक्षणिक योग्यता नहीं है इसमें, 12वीं पास के लिए है सर। अब ऐसे परीक्षा के लिए, ऐसी पात्रता परीक्षा के लिए आप इतना लेंदी पेपर क्यों सेट किया? हमने पूरा पेपर दिखाया उनको। पेपर में हमने दिखाया कि देखिए एक ही क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन है, कैसे बनाएगा बच्चा। तो उन्होंने अच्छी तरीके से सुना बातचीत, हमारी पूरी बातें उन्होंने अच्छी तरीके से सुनी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। लेकिन उनका साफ कहना है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा कोई निर्देश ऐसा नहीं गया है व्यापम को कि पेपर आप ऐसा बनाइए। बिल्कुल हमने ये मतलब ये तर्क ही नहीं है इनका कहना है कि हम क्यों देंगे ऐसा कोई निर्देश, हमारा काम ही नहीं है, वो हमारे काम की सीमा में ही नहीं है कि हम निर्देश देंगे व्यापम को। हम तो पाठ्यक्रम बना करके दे देते हैं। पाठ्यक्रम अब सामने वाला मांगता है तो हम पाठ्यक्रम बना के दे देते हैं। कैसा सेट होगा, क्या स्तर होगा, वो सारी चीजें व्यापम और संबंधित जो विभाग है वो तय करता है। तो शायद DPI से ऐसा कुछ गया हो सकता है। अब और ये केवल पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, मतलब उसमें भी जो कौन सा पाठ कितने नंबर का होगा, जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो DPI सेट करता है। तो ये केवल पाठ्यक्रम भेजने का काम करते हैं कि आप शैक्षणिक योग्यता बता देंगे, इस लेवल का पाठ्यक्रम हमको चाहिए, तो ये वो तैयार करके भेज देते हैं। उसमें भी स्ट्रक्चर वाइज जो रेडी करेगा वो DPI करेगा। ये शिक्षक भर्ती के लिए इन्होंने पाठ्यक्रम भेज दिया यहाँ से, अब उनका जो स्ट्रक्चर है वो DPI सेट किया है उसको, इनका कहना था ऐसा। तो व्यापम में जो जानकारी हमको दी गई थी कि यहाँ से निर्देश आया, तो इनका तो साफ ऐसा कहना है कि हमने कोई निर्देश नहीं दिया है, हमारे सीमा से ही बाहर है ये सब काम। अब देखते हैं आगे क्या करना है, हम प्लानिंग करेंगे कि आगे कहाँ जा सकते हैं। हम DPI भी जाएंगे एक बार और शिक्षा मंत्री के पास भी जाएंगे, कहाँ तक हमको भेज सकते हैं। आपकी बात हम रखने के लिए कहीं तक भी जाएंगे और देखते हैं कहाँ तक हमको भेजते हैं। ये छत्तीसगढ़ ही तो है, कितना घुमाएंगे, हम घूमेंगे हर जगह। अब व्यापम के बाद SCERT ऑफिस आ चुके हैं, DPI जाएंगे, शिक्षा मंत्री के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। कहीं ना कहीं तो इस मांग का जवाब हमको मिलेगा, मतलब जो हम मांग रख रहे हैं इसका कहीं ना कहीं तो हमको एक सही उत्तर मिलेगा। कुछ न कुछ तो हम कर पाए। अब हम लड़ाई चालू किए हैं, ये हम अपने हक की लड़ाई चालू किए हैं, तो इसको बीच में तो नहीं रोकेंगे हम। ये केवल फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हम कि हम केवल फॉर्मेलिटी कर दिए हैं, कि हम केवल व्यापम ऑफिस गए, एक माहौल क्रिएट कर दिए, उसके बाद हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम आज आए हैं अपने बिजी शेड्यूल से ये समय निकाल करके आगे भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ से समझ में आ गया कि ये लोग
अच्छा, एक व्यक्ति के बात करने के तरीके से भी समझ में आ जाता है कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन हमको झुलाना चाह रहा है, कौन हमको जबरन का घुमा रहा है। तो इनके बात से हमको समझ में आया, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। तो इनके बात से समझ में आ रहा है, बाहर भी खड़े होकर के, एडी सर के बाहर भी खड़े होकर, और जो शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से 30-30, 40-40 साल का अनुभव जो पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, वो टीचर्स, वो शिक्षक हमसे अनुसंधान में लगे हुए हैं, अनुसंधान में लगे हुए हैं, वो हमसे मिले, वो भी बात किए। तो उनका भी कहना था कि कोई औचित्य नहीं था ऐसे पेपर का। उनका खुद कहना था कि इस पात्रता परीक्षा में ऐसे पेपर का कोई औचित्य नहीं बनता है। उन्होंने भी मेरी बात सुनी, पूरा पेपर देखे हैं, वो एक एक चीज देखे हैं। वो पेपर जब उनको दिखाया तो वो भी अचंभित थे कि ऐसा पेपर का कोई मतलब नहीं था। हम भी देख रहे हैं, मीम बोलते हैं, ये जो मीम बन रहे हैं सीजी टेट के बारे में, हम भी देख रहे हैं उन मीम को, जो आप लोग डाल रहे हैं वीडियोस ये बच्चों के फेवर में, हम सब देख रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है। तो अब देखते हैं सर कहाँ जाना है, क्या करना है। लड़ाई तो नहीं रुकेगी, हम तो जाएंगे आखिरी तक, देखते हैं क्या होता है। हमसे जितना हो पाएगा हम करेंगे। हम यहाँ पे बच्चों को नहीं लाए थे क्योंकि बच्चे परेशान होते, बच्चों की तैयारी, अभी सीजीपीएससी प्री का एग्जाम है, अभी टेट का एग्जाम उन्होंने दिया है, तो थोड़ा बच्चों को हम आराम दे रहे थे। हम अपनी बात रखेंगे, उनके प्रतिनिधि के रूप में हम यहाँ पर आए थे, बात रखे हैं और अच्छी तरीके से बात रखे हैं। अब आगे क्या करना है वो जल्द ही हम प्लान करके आपको इससे अवगत कराएंगे। धन्यवाद।